क्या आपकी किडनी खराब हो रही है और आपको पता भी नहीं चल रहा? इनफैक्ट ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं होता कि उनकी किडनी खराब हो रही है और उनको पता भी नहीं होता। अगर आपको थकान, पैरों में सूजन या फिर सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। ये साइलेंट साइन हो सकते हैं किडनी डिजीज के। हाय गाइस, माय नेम इज भावेश राय सिंघानी, अ 4th ईयर मेडिकल स्टूडेंट। और आज हम बात करने वाले हैं किडनी हेल्थ के बारे में। लोग अक्सर इस टॉपिक को इग्नोर कर देते हैं, इस पर ध्यान नहीं देते, बट ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें हमारी किडनीज को बचाने की ज़रूरत है। अब आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप किडनी की तो बात कर रहे हो कि किडनी को बचाओ, इसको इग्नोर मत करो, ये मत करो, बट आपका ये क्वेश्चन होगा कि मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरे को किडनी में प्रॉब्लम है या फिर किडनी डिजीज़ है या कुछ भी, किडनी की कोई भी साइंस मुझे कैसे पता चलेगा? ये आपका एक क्वेश्चन हो सकता है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जो ये क्वेश्चन है एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि शुरू में क्या होता है कि लोगों को पता नहीं होता कि उनको किडनी प्रॉब्लम है या किडनी डिजीज़ है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो कोई सिम्टम्स दिखते ही नहीं है, इवन ना के बराबर सिम्टम्स दिखते हैं। तो इसके कुछ सिम्टम्स नहीं दिखने की वजह से ये सबसे बड़ी डेंजरस प्रॉब्लम है और ये एक साइलेंट किलर डिजीज़ हो सकता है। अब जैसे कि मैंने बताया, ये एक साइलेंट किलर हो सकता है, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आपको, अगर आपकी एज 40 प्लस है तो आपको रेगुलर चेकअप्स कराने चाहिए आपके डॉक्टर के पास। आपको एवरी 6 मंथ के अंदर आपको ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट कराने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको कोई ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स तो नहीं आ रहे, आपकी यूरिन के अंदर कोई एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं आ रही। और ऐसे करके आप आपकी फैमिली के भी टेस्ट करवा सकते हैं, उनका भी ध्यान रख सकते हैं, उन्हें भी आप बोल सकते हैं कि आपको टेस्ट करवाने चाहिए। अब मैं एक थोड़ा सा साइंटिफिक चीज़ बताने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट चीज़, जैसा कि फर्स्ट आपका क्वेश्चन था कि हम कैसे पता लगाएं कि हमको किडनी डिजीज, तो आप आपके फैमिली डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको बोलेंगे कि क्रिएटिन टेस्ट करना है। नाउ व्हाट इज क्रिएटिन? तो क्रिएटिन एक सब्सटेंस है, जब ये बनता है मसल मेटाबॉलिज्म से, ठीक है। अब मसल मेटाबॉलिज्म से जब ये बनता है और ये ब्लड में आ जाता है एंड किडनी इसको फिल्टर आउट करती है। अब जब किडनी को कोई प्रॉब्लम है, किडनी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो वो ये क्रिएटिन को फिल्टर आउट नहीं कर पाएगी और इससे क्या होगा, आपके ब्लड में क्रिएटिन लेवल बढ़ जाएगा और इससे ये पता चलता है कि आपकी किडनी में कोई एबनॉर्मलिटीज है। तो हमारे कुछ व्यूअर्स जो हैं क्रिएटिन को लेके कंफ्यूज हो सकते हैं, जो कोई फिटनेस फील्ड में है या कुछ हेल्थ रिलेटेड फील्ड में है। वो लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग क्रिएटिन लेते हैं एंड क्या वो क्रिएटिन एंड जो किडनी में जो क्रिएटिन इंडिकेटर है वो दोनों क्या सेम है? तो नहीं, वो दोनों सेम नहीं है। जो किडनी में जो क्रिएटिन है वो इंडिकेट करता है, वो मेनली इंडिकेट करता है कि किडनी में कोई डिजीज तो नहीं है। जब उसका रेट ज़्यादा हो जाता है, जब वो हमको ब्लड में दिखता है, उससे हमको पता चलता है कि किडनी में कोई डिजीज तो नहीं है, उससे हमको वो पता चलता है। लेकिन आप जो क्रिएटिन लेते हैं फिटनेस के रिलेटेड में, वो ये क्रिएटिन नहीं होता है। और आजकल तो क्रिएटिन को भी चेक किया जाता है विथ एज एंड जेंडर, ठीक है। उससे हमको पता चलता है कि GFR रेट कितना है। अब आप कंफ्यूज होंगे कि GFR रेट कैसे निकालना है। तो बेसिकली GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो होता है, उसका किडनी कितना क्रिएटिन फिल्टर आउट कर सकती है अपनी बॉडी से, वो चेक किया जाता है बाय डूइंग एक एज डालनी है और जेंडर डालना है। उससे हमको पता चल जाता है कि किडनी इस एज में कितना फिल्ट्रेशन कर सकती है। अब जनरली जो नॉर्मल फिल्ट्रेशन जो होता है वो 70 to 100 का होता है, उतने रेट के बीच में नॉर्मल फिल्ट्रेशन होना चाहिए और वो किडनी चेक करती है। अगर उसमें कुछ भी कम ज़्यादा होता है, उससे हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं कि किडनी में कुछ डिजीज़ है, किडनी में कुछ प्रॉब्लम है। अब आते हैं इस वीडियो के सेकंड सेक्शन पे। अब मैं आपको बोलूँगा कि यूरिन टेस्ट जो होता है, यूरिन टेस्ट कराना क्या इम्पोर्टेंट है, और यूरिन के अंदर प्रोटीन का मिलना वो क्या सही है कि गलत है। तो अभी हम उस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली पिछले 5 to 7 ईयर्स में हम लोग जब यूरिन टेस्ट करते थे तो 24 आवर्स का यूरिन चेक करना पड़ता था। उसके बाद हमको पता चलता था कि क्या है, यूरिन में क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ दिख रही है, क्या नहीं दिख रही। लेकिन अभी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं और अभी जो है, हम लोग एक बार के यूरिन टेस्ट में हम पता लगा सकते हैं कि ACR कितना है।
नाउ व्हाट इज ACR? तो ACR इज एल्ब्यूमिन क्रिएटिन रेशियो। अब उससे पता चलता है कि आपके यूरिन में प्रोटीन तो नहीं आ रहा। अगर यूरिन में प्रोटीन दिख रहा है, लाइक एल्ब्यूमिन इज अ प्रोटीन, अगर आपके यूरिन में प्रोटीन दिख रहा है मतलब कि किडनी में कुछ तो प्रॉब्लम है। जनरली प्रोटीन यूरिन में नहीं आना चाहिए। जितना बॉडी मतलब जितना प्रोटीन यूरिन में स्पिल आउट होता है वो बहुत ज़्यादा खराब चीज़ है किडनी के लिए। तो मैंने आपको जैसे बताया कि जितना प्रोटीन आपको यूरिन में दिखेगा, जितना प्रोटीन आपको यूरिन में स्पिल आउट होगा, उतना किडनी डिजीज के प्रोग्रेशन होने के ज़्यादा चांसेस है। अब जब किडनी के प्रोग्रेशन हो रहा है, मतलब किडनी डिजीज प्रोग्रेस हो रहा है, तो उसके साथ साथ कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को भी ज़्यादा प्रोग्रेस होगा। मतलब कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ जो है, बेसिकली जो आपका हार्ट है, उसकी हेल्थ भी खराब होगी, बिकॉज ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। अब मैं इंटरकनेक्टेड क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि किडनी हार्ट का 20% ब्लड सप्लाई फिल्टर आउट करती है। मींस किडनी के पास 200 लीटर्स ऑफ ब्लड डेली फिल्टर आउट होता है, 200 लीटर। अब अगर वो पूरा इतना ज़्यादा ब्लड फिल्टर आउट करती है तो उसका डायरेक्ट कनेक्शन है हार्ट के साथ। तो अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम होगी तो वो प्रॉब्लम हार्ट में भी होगी। और इसलिए मैं बोल रहा था कि अगर प्रोटीन स्पिल आउट हो रहा है यूरिन में, इसका मतलब ये डायरेक्ट रिस्क फैक्टर है कि किडनी में कोई प्रॉब्लम है और फिल्ट्रेशन अच्छे से नहीं हो रहा है। अब वीडियो के सेक्शन 3 में आते हैं, विच इज़ अर्ली साइन एंड लेट स्टेजेस। अब आप बोलोगे कि आपने ये तो बता दिया कि यूरिन टेस्ट या ब्लड टेस्ट है तो हमको डॉक्टर बता देंगे कि हमारी किडनी में प्रॉब्लम है, लेकिन हम लोग तो घर पे बैठे हैं जो 10-15 सालों से हम लोग डॉक्टर के पास गए ही नहीं है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमको किडनी डिजीज है? तो उसका भी एक सॉल्यूशन है। आपको कुछ अर्ली साइंस आपको देखनी है कि क्या ये चीज़ें आपके साथ डेली तो नहीं हो रही, तो उन चीज़ों को आपको नोटिस करना है। फर्स्ट तो पहला आएगा थकान। आपको मतलब पूरे दिन की थकान रहेगी और आप अच्छे से मतलब कोई भी काम, थोड़ा सा काम कर रहे हो, आपको थकान होने लगेगी। अब थकान तो बहुत कॉमन है, तो आप बोलोगे थकान तो मुझे ऑलरेडी होती रहती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको किडनी डिजीज है, ठीक है। आप दूसरे इंडिकेटर को देखिए कि आपके पैरों में सूजन तो नहीं आ रही, स्वेलिंग तो नहीं हो रही। क्योंकि जो स्वेलिंग हो रही है आपके पैरों में वो जब कब होती है? क्योंकि जब सोल्ट रिटेन कर रही है, आपकी जो बॉडी है वो सोल्ट को रिटेन कर रही है, जो कि वो सोल्ट आपकी किडनी को निकालना चाहिए, लेकिन आपकी बॉडी वो सोल्ट को रिटेन कर रही है और उसकी वजह से आपके पैरों में सूजन आ रही है, स्वेलिंग हो रही है, ठीक है। अब जब ये सोल्ट रिटेन हो रहा है, सोल्ट एंड वाटर जब ये लंग्स में जाता है, तो वहाँ पे सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है। तो आप इन 3 इंडिकेटर का ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि आपको कॉन्स्टेंटली फटीग हो रहा है, फटीग मतलब थकान हो रही है, या फिर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आपको पैरों में ज़्यादा सूजन हो रही है, तो इन चीज़ों का ध्यान दें। अब और भी कुछ सिम्टम्स होते हैं जीआई के रिलेटेड, जीआई ट्रैक के रिलेटेड। जीआई ट्रैक मतलब स्टमक के रिलेटेड। तो स्टमक के रिलेटेड क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? जैसे कि आपको भूख ना लगना, आपको भूख लग ही नहीं रही है, बहुत कम आपका एपेटाइट हो गया है, यहाँ तो आपको वॉमिट जैसा फील होना, और वॉमिट जैसा तो फील होता है और यहाँ तो कभी कभी आपको वॉमिट भी हो जाती है, तो ये भी सिम्टम्स हो सकते हैं। और ज़्यादा टॉक्सिन डिपोजिशंस की वजह से आपको स्किन में इचिंग होती है, खुजली होना, हर जगह पे बॉडी में खुजली होना, तो ये चीज़ें भी हो सकती है। अब कुछ यूरिन के रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आ सकती है, कुछ यूरिन के रिलेटेड भी साइन एंड सिम्टम्स आपको नोटिस करने हैं। जैसे आपको बार बार यूरिन आना, ठीक है, बार बार यूरिन आना ये कॉमन चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर आपको बार बार यूरिन आ रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर सपोज मेल्स में बार बार यूरिन आ रहा है तो आपका प्रोस्टेट ब्लॉकेज हो सकता है, ठीक है। अब प्रोस्टेट ब्लॉकेज की वजह से जो किडनी है वो वापस से जो यूरिन है वापस से बैकफ्लो कर रहा है किडनी के पास, और उसकी वजह से किडनी पे ज़्यादा लोड पड़ रहा है एंड उसकी वजह से किडनी खराब हो सकती है। अब ये जब हो रहा है तब किडनी यूरिन को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही है और बार बार आपको यूरिन जाना पड़ रहा है, यूरिन करने जाना पड़ रहा है, और ये कोई कॉमन चीज़ नहीं है, तो इसका आप ध्यान दें। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स हैं तो उसको ध्यान दें। अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो के 4th सेक्शन पे कि हमको अभी किडनी डिजीज़ नहीं हो किसी को भी, बट अगर है तो उसको कैसे हम लोग ठीक करें, हाउ टू प्रिवेंट अ किडनी डिजीज, ठीक है। तो पहले से हम लोग उसको कैसे प्रिवेंट करते हैं। तो अगर आपको किडनी डिजीज को प्रिवेंट करना है
तो उसके पहले कोजेस जानिए। तो कोज क्या है? तो जो एंड रेंज, जब एंड किडनी डिजीज होती है, जो एंड लास्ट स्टेज होता है, उसके अंदर देखा गया है कि टाइप 2 डायबिटीज के जो पेशेंट है सबसे ज्यादा उनका योगदान दिया गया, अगर मैं आपको बोलूँ तो। फिर आता है जिनका हाई ब्लड प्रेशर होता है, उनको किडनी डिजीज हो सकती है, या तो वैस्कुलर डिजीज है उनको किडनी डिजीज हो सकती है, या फिर कोई जैसे कि जेनेटिक प्रॉब्लम है, जेनेटिक में आता है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ये भी हो सकता है जो जेनेटिकली लिंक्ड है आपकी फैमिली हिस्ट्री के साथ, ठीक है। फिर कोई इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है एंड कोई ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से किडनी डिजीज हो सकती है। तो अभी मैंने आपको जो भी कोज बताया उनको अगर कंट्रोल करना चाहते हो, किडनी डिजीज को कंट्रोल करना चाहते हो या उसके प्रोग्रेशन को स्लो डाउन करना चाहते हो, तो आपको मेनली आपको वैस्कुलर हेल्थ को कंट्रोल करना पड़ेगा। वैस्कुलर हेल्थ मतलब आपकी जो हार्ट एंड किडनी के बीच के जो रिलेशंस हैं उनको आपको अच्छा रखना पड़ेगा। अब मैं बोलूँगा कि आपको ये सब कंट्रोल करने के लिए आपको हेल्दी डाइट लेना पड़ेगा। नाउ हेल्दी डाइट के अंदर आपको सोल्ट का इंटेक कम करना पड़ेगा। अब कुछ लोग मेरे पास आएंगे, आर्ग्यू करने आएंगे कि सोल्ट का कुछ मैटर नहीं करता, लेकिन एक मेडिकल स्टूडेंट होने के नाते मैं कहूँगा कि सोल्ट डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है आपकी किडनी हेल्थ पे। तो अगर आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, हार्ट डिजीज है और आप सोल्ट तो भी लेते हैं, तो सोल्ट फ्लूइड रिटेंशन बढ़ा देता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग बढ़ती है। जो मैंने आपको पहले पोस्ट बताया था कि आपके पैरों में स्वेलिंग बढ़ जाती है, तो उस चीज से आपको ध्यान देना है। आपको स्मोकिंग अवॉइड करना है, अल्कोहल अवॉइड करना है, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है एंड आपके वेट को कंट्रोल करना है। अगर आप ओबेस हैं तो उसको कंट्रोल करना है और एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स नहीं लेने, लाइक आइबुप्रोफेन और सेलेब्रेक्स नहीं लेने, क्योंकि इन चीज़ों की वजह से, इन ड्रग्स की वजह से आपकी जो किडनी डिजीज है वो क्रोनिक स्टेज पे पहुंच सकती है। तो इसका ध्यान रखना है। अगर आपको पेन या फीवर होता है तो आप पैरासीटामोल ले सकते हैं, वो भी आप डॉक्टर से एक बार प्रिस्क्राइब करके फिर लेना है। लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ साथ आपको आपके डॉक्टर को रेगुलर चेकअप कराना है। आपको GFR रेट एंड ACR रेट, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, उनको देखते रहना है। मेडिकेशंस लेनी है, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करना है वही मेडिसिन लेनी है। और अगर आपको खासकर हार्ट डिजीज है या फिर हाई ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, तो उन सबको कंट्रोल करना है। अब हम आते हैं सेक्शन 5 पे, दैट हार्ट एंड किडनी रिलेशनशिप। तो हार्ट और किडनी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और अगर जो थेरेपी अगर हम एक ऑर्गन को देते हैं वो डायरेक्टली दूसरे ऑर्गन को भी इम्पैक्ट करता है। जैसे अगर हम किडनी को ठीक करने की कोशिश करेंगे तो आपका हार्ट अपने आप ठीक हो जाएगा। तो अगर किडनी में कुछ डिजीज है, किडनी में कुछ प्रॉब्लम है या फिर हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, तो डायरेक्टली आपके दूसरे ऑर्गन को इम्पैक्ट करेगा। अब जो मैंने चीजें आपको बताई, इसके पीछे एक हीट मैप दिखता है। नाउ व्हाट इज हीट मैप? तो हीट मैप दिखता है कब है कि जब आपका GFR रेट कम होता है यानी ACR बढ़ जाता है। एंड ये चीजें अगर आप कोई कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट के ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो सब सेम दिखेंगे कि जब उसको हार्ट डिजीज है, और ये सेम चीज अगर आप उसमें देखोगे तो आपको दिखेगा कि उसको किडनी डिजीज भी है। और अगर ये किडनी डिजीज है तो कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, लाइक हार्ट फेलियर हो सकता है, पेशेंट को हार्ट अटैक आ सकता है और इवन उसकी वजह से उसको डेथ भी हो सकती है। तो किडनी हेल्थ को, जो किडनी है, किडनी के सिम्टम्स को प्रिवेंट करना वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को प्रिवेंट करना। तो इसलिए सारी चीज़ें जो मैंने आपको पहले बताई, लाइक स्मोकिंग अवॉइड करना है, अल्कोहल अवॉइड करना है, हेल्दी डाइट लेना है, ये सारी चीज़ें जितने भी आप वीडियोस देखोगे उन सब में इको होती है। क्यों? क्योंकि ये सब इंटरकनेक्टेड है, बॉडी के सारे स्ट्रक्चर्स इंटरकनेक्टेड है। क्योंकि अगर एक जगह कोई प्रॉब्लम होती है तो दूसरी जगह अपने आप प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अब एक और क्वेश्चन के ऊपर हम बात करेंगे कि मेरी फैमिली में किसी को किडनी डिजीज थी तो क्या मुझे भी होगा? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जेनेटिक प्री डिस्पोजिशंस की वजह से ये चीज़ें हो सकती है, लाइक पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हो सकती है, लेकिन जेनेटिक प्री डिस्पोजिशंस और भी बहुत सारी चीज़ों में होता है, जैसे कि हार्ट फेलियर, वैस्कुलर डिजीज एंड किडनी डिजीज। और ये सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। मतलब अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को डायबिटीज़ था या फिर हाई ब्लड प्रेशर था, तो अगर जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन हो रहा है तो ये चीज़ हो सकती है। बट इसका ज़रूरी मतलब ये नहीं है कि आपको किडनी डिजीज़ भी होगा ही, क्योंकि जेनेटिक्स की दुनिया बहुत बड़ी है
एंड जेनेटिक्स प्री डिस्पोजिशंस अगर होता है तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। नाउ अब आते हैं 6th सेक्शन पे, जो लास्ट सेक्शन है इस वीडियो का, जिसमें हम बात करेंगे कि किडनी डिजीज़ को रिवर्स किया जा सकता है, कि हमने पहले हमारी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दिया और क्या अभी हम उसको ठीक कर सकते हैं, क्या अभी भी हमारे पास कुछ चांसेस हैं उसको ठीक करने के। तो डेफिनेटली हैं, आप उस चीज़ को रिवर्स कर सकते हैं कुछ हद तक, कुछ चीज़ों में आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। अब मैंने जैसा आपको बताया कि कुछ हद तक हम इन कंडीशंस को रिवर्स कर सकते हैं, पर अगर आप एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स लेते हो, एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स जो हैं आप बार बार लेते हो, तो उसकी वजह से किडनी डिजीज जो हैं वो रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपको किडनी में ऑब्स्ट्रक्शंस हैं तो उसको कुछ हद तक हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। और अगर आप एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स लेते हो और वो जल्दी पकड़ में आ जाते हैं कि आपने ये सारी चीज़ें ली है, और ये अगर जल्दी पकड़ में आ गई तो उसको भी हम रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत क्रॉनिक केस है, बहुत लॉन्ग टर्म, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तो मे बी उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। लेकिन लास्ट 5 to 7 ईयर्स में मार्केट में ऐसी मेडिकेशंस भी हैं जो आपके इस प्रोग्रेशन को रिवर्स कर सकती है, इस प्रोग्रेशन को प्रिवेंट कर सकती है, रोक सकती है। जैसे मैंने बताया कि अगर किडनी के एंड स्टेज पे आते हैं, तो किडनी के एंड स्टेज पे आके अगर उसको क्योर करना है तो हमारे पास 2 सॉल्यूशंस होते हैं, आइदर वी शुड डू अ डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट। लेकिन जो उसके रिलेटेड, जो मैंने आपको पहले बताया कि वो इंटरकनेक्टेड होती है कार्डियक के साथ, हार्ट के साथ, और अगर हम लोग किडनी को तो ठीक कर लिया लेकिन हम लोग कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स को फिर हम ठीक नहीं कर पाते, उसके कॉम्प्लिकेशंस अलग आते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि जो हार्ट अटैक या फिर हार्ट फेलियर के जो पेशेंट्स हैं उनकी डेथ ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू किडनी डिजीज़ के। तो मैंने जैसा आपको बताया कि आपकी किडनी के रिलेटेड जो भी सिम्टम्स हैं उसके बारे में आप अवेयर रहो, एंड अगर आपको किडनी डिजीज़ हो भी गई है तो उसको कंट्रोल करने के भी रास्ते हैं, डरने की कोई बात नहीं है, आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो, रोक सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, तो वो चीज़ें आप कर सकते हो। एंड स्टेज पे आके आप किडनी ट्रांसप्लांट या फिर डायलिसिस करवा सकते हो, जो 50 साल पहले ऐसी कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं थी। ये याद रखना कि आप अपनी हेल्थ के खुद इंचार्ज हैं, तो आपको आपकी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आपको कुछ भी एक्सपीरियंस है अबाउट किडनी डिजीज़, किडनी फेलियर या डायलिसिस का, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि दूसरे व्यूअर्स को हेल्प हो सके। अगर मतलब मेरा ये मोटो है कि सारे जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उन सबको एक दूसरे के साथ हेल्प हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलना। ऐसे ही मैं न्यू वीडियोस लाते रहूँगा, ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड, हेल्थ अवेयरनेस के रिलेटेड मैं वीडियोस लाते रहूँगा। सो कीप सपोर्टिंग माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।